धरती के सबसे रईस इंसान जेफ बेजोस 20 जुलाई को अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहे हैं। करीब 190 अरब डॉलर के मालिक जेफ बेजोस अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर बचपन का सपना पूरा करना चाहते हैं। इस यात्रा के दौरान जेफ बेजोस कुल 11 मिनट तक ही अंतरिक्ष में रहेंगे। दुनिया के सबसे बड़े रईस इंसान जेफ बेजोस के पास 190 अरब डॉलर की संपत्ति है। वह चाहें तो बेहद तेज चलने वाले प्राइवेट जेट की मदद से पूरी दुनिया को नाप सकते हैं। बेजोस के पास आलीशान याट है, जिसकी मदद से वह जब चाहें दुनिया के किसी भी समुद्र में सैर पर निकल सकते हैं। बेजोस अपने परिवार और दोस्तों के लिए एक पूरा द्वीप भी खरीद सकते हैं और वहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता सकते हैं। इन सभी संभावनाओं के बावजूद भी जेफ बेजोस मात्र 11 मिनट की सैर के लिए ये बड़ा जोखिम लेने जा रहे हैं। इसमें बेजोस की जान भी जा सकती है। अंतरिक्ष में यात्रा हमेशा से ही खतरों से भरी रही है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्पेस की उड़ान के दौरान हादसे में मौत हो गई थी। इसी खतरे को देखते हुए बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन पिछले एक दशक से अपने न्यू शेपर्ड रॉकेट पर काफ़ी मेहनत कर रही है। इस रॉकेट के कई सफल परीक्षण किए गए हैं। बेजोस और उनके भाई मार्क बेजोस जिस रॉकेट से जा रहे हैं वह पूरी तरह से ऑटोनोमस है, हालांकि इसमें भी खतरा बना हुआ है। अमेरिकी टीवी चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बेजोस यह अंतरिक्ष यात्रा चांद हथेली पर रखकर करने जा रहे हैं। CNN के मुताबिक बेजोस की उड़ान धरती से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक होगी। इसे बाहरी अंतरिक्ष की शुरुआत भी माना जाता है। अंतरिक्ष में ले जाने वाले किसी रॉकेट के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह कम से कम 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रॉकेट को उड़ा सके। दरअसल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अंतरिक्ष यान को अपनी ओर खींच लेती है, इसलिए वे तेज रफ्तार से उड़ान भरना जरूरी होता है। बेजोस का न्यू शेपर्ड रॉकेट ध्वनि की 3 गुना रफ्तार से अंतरिक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाएगा। यह तब तक सीधा अंतरिक्ष में जाता रहेगा जब तक कि इसका मैक्सिमम ईंधन खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद चालक दल का कैप्सूल रॉकेट अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के बाद रॉकेट से अलग हो जाएगा और कुछ देर तक अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। इस दौरान चालक दल को कुछ मिनट तक भारीहीनता का अनुभव होगा, जो इतनी ऊंचाई पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इसके बाद स्पेस कैप्सूल बेजोस को लेकर धरती की ओर रवाना हो जाएगा। इसके बाद न्यू शेपर्ड रॉकेट अपनी रफ्तार को कम करने के लिए पैराशूट को खोल देगा। उधर रॉकेट अलग से उड़ान भरता रहेगा और अपने इंजन को फिर से चालू कर लेगा। इसके बाद वह कंप्यूटर की मदद से ठीक जगह पर लैंड हो जाएगा। बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का न्यू शेपर्ड कैप्सूल पूरी तरह से स्वचालित है और उसे पायलट की ज़रूरत नहीं होती। अब तक की 15 टेस्ट उड़ान में इस कैप्सूल को लेकर कभी कोई हादसा नहीं हुआ है। मतलब यह है कि बेजोस की अंतरिक्ष की उड़ान में खतरा कम है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि बेजोस की उड़ान पूरी तरह से खतरे से मुक्त है। अंतरिक्ष यान की धरती की कक्षा में प्रवेश करने पर उसका तापमान 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। इससे इसके अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। तेज रफ्तार और अत्यधिक ऊंचाई की वजह से इसमें काफ़ी खतरा होता है। एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। बेजोस करीब 3.5 लाख फुट की ऊंचाई पर जा रहे हैं। यहाँ पर जिस कैप्सूल में वह जा रहे हैं उन्हें स्पेस सूट पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर केबिन में ऑक्सीजन की कमी होती भी है तो वहाँ ऑक्सीजन मास्क रहेंगे, जिससे वह सांस ले सकेंगे। बेजोस के न्यू शेपर्ड रॉकेट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो कैप्सूल बीच रास्ते में ही रॉकेट से अलग हो जाएगा और यात्री उस रॉकेट से दूर हो जाएंगे। यही नहीं, कैप्सूल को इस तरह से बनाया गया है कि अगर पैराशूट नहीं खुलता है तो भी वह पृथ्वी पर सही सलामत उतर आएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक इतनी सुरक्षा के बाद भी बेजोस की यह अंतरिक्ष यात्रा पूरी तरह से खतरे से मुक्त नहीं है। यह जानलेवा भी हो सकती है। बेजोस अपने भाई और अन्य यात्रियों के साथ 20 जुलाई को अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे। 20 जुलाई वही दिन है जब अमेरिका के अपोलो 11 मिशन ने चांद की सतह पर कदम रखा था। बेजोस ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में लिखा है कि धरती को अंतरिक्ष से देखना आपको बदल देता है और इस ग्रह से आपके रिश्ते को भी। मैं इस उड़ान में सवार होना चाहता हूँ क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं हमेशा से ही अपने जीवन में करना चाहता था। यह एक रोमांच है। यह मेरे लिए बेहद अहम है।